ये पेपर लीक जो हो रहे हैं ये एक मोड ऑफ अर्निंग मनी हो चुका है। मंत्री हैं जो 1.5 लाख के मार्जिन से जीतते हैं, वो भी उनके पसीने छूट गए होंगे जीते जीते। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख के विनिंग मार्जिन से जीत कर आते हैं। एक बड़ा संदेश भेजा जा रहा है। खुद चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो विपक्ष में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। खुद चंद्रबाबू नायडू जेल जा चुके हैं केंद्र सरकार की मिसयूज ऑफ एजेंसीज को लेकर। इनके लिए यूसीसी वैसे ही है जैसे भगवान श्री राम का मंदिर था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से नीट को लेकर बवाल मचा हुआ है और छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि आप युवाओं के करियर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप उनकी दिक्कतों को दरकिनार कर रहे हैं। आप सोचिए 23 लाख बच्चों ने अपना नीट एग्जाम दिया है, महीनों से वो तैयारी करते हैं, सालों से वो तैयारी करते हैं, इस उम्मीद में कि वो जो एग्जाम देंगे उनके करियर चॉइसेस जो उन्होंने चूज किए हैं उनको सही मायने में वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। पर हालात ये हैं कि पता चल रहा है कि नीट के जो पेपर थे एक दिन पहले लीक हो जाते हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है पैसा कमाने का, जहाँ पेपर लीक होता है, ब्रोकर्स उसको लीक करते हैं, पैसा कमाते हैं, हॉस्टल्स हों, कोचिंग क्लासेस हों, कॉलेजेस हों, जो कॉम्प्रोमाइज अधिकारी हों, इन सब के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अब हालात ये हैं, बच्चों का आक्रोश हुआ है तो जाकर आप एनटीए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी अनाउंस करता है। उसके चेयरपर्सन कौन है? वही है जो चेयरपर्सन एनटीए के हैं। तो किस तरीके से उनके साथ न्याय होगा? मैंने एक चिट्ठी लिखी है एजुकेशन मिनिस्टर को कि ये पेपर लीक जो हो रहे हैं ये एक मोड ऑफ अर्निंग मनी हो चुका है, इलीगल मनी होता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, और एनटीए को बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किस तरीके से ग्रे मार्क्स दिए गए हैं, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और ऐसा क्यों है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों को परफेक्ट स्कोर्स मिलते हैं, किस आधार पे ये हुआ है। ये टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये पेपर लीक्स जो कॉन्स्टेंटली हर राज्य से सुनाई देता है, उस पर नियंत्रण लाना, उसको खत्म करना और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना जो इसके जिम्मेदार हैं। ये देश का भविष्य है। और मैं फिर से रिपीट करूंगी, देश ने आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, आपको बहुमत से दूर रखकर। अगर आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो जनता भी आक्रोशित होकर रास्तों पे आएगी। हम एक और सवाल है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल कहा था रायबरेली में कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका जी चुनाव लड़ती हैं तो वो हार जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने 6 महीने पहले कहा था जब अजय राय जी ने ये बात रखी थी कि अगर वो खड़ा होने का डिसीजन लेती हैं तो मैंने कहा था बिल्कुल जीतेंगी। और आप देख सकते हैं कि वही बनारस की जनता ने दिखाया है। कितने सारे राउंड्स में मोदी जी ट्रेल कर रहे थे। ये उनकी सफलता में ही विफलता है। उनका जो विनिंग मार्जिन है केएल शर्मा जी से भी कम है। एक तरफ अमित शाह हैं जो 7.5 लाख के मार्जिन से जीतते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो 1.5 लाख के मार्जिन से जीतते हैं, वो भी उनके पसीने छूट गए होंगे जीते जीते। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख के विनिंग मार्जिन से जीत कर आते हैं। एक बड़ा संदेश भेजा जा रहा है बनारस की जनता ने कि अगर उनके सामने प्रियंका गांधी जी जैसी ताकतवर नेता और नेता जो उनको हेड ऑन लेती हैं खड़ी होती, तो उनको 2-3 लाख तो वो कह रहे हैं कमी है। मैं कहूंगी 4-5 लाख के विनिंग मार्जिन से हो सकता है अमित शाह जी का भी मार्जिन वो क्रॉस कर लेती। चंद्रबाबू नायडू ने आज शपथ लिया, लेकिन नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है पहले से जो कहा? मैं इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि दिख ही रहा है एनडीए के में ही जो आपसी मतभेद हैं। आप देखिए, खुद चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो विपक्ष में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। वो थे जिन्होंने वही मुद्दों को लेकर, जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, इंडिया अलायंस मुद्दे उठा रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर उनके साथ विपक्ष में रहे हैं। खुद चंद्रबाबू नायडू जेल जा चुके हैं केंद्र सरकार की मिसयूज ऑफ एजेंसीज को लेकर। केंद्र सरकार ने उनका उपयोग किया है, उनके आर्म ट्विस्ट करके उनको अलायंस में लाए हैं। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई तालमेल नहीं है, सब आपन धापी हो रही है, और इसी आपन धापी के चलते ये सरकार गिरेगी और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिरी सवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सामान्य नागरिकता संहिता यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वो जो कहते हैं ना कि उनको लग रहा है अभी भी मोदी की सरकार है। ये मोदी 3.0 नहीं आई है, ये एनडीए 1.0 आई है। तो आप ये एजेंडा देश के सामने जाहिर करने से पहले, मीडिया से को संबोधित करने से पहले अपने अलायंस पार्टनर से पूछिए ना, चंद्रबाबू नायडू जी से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए, क्या ये वो एजेंडा कबूल है उन्हें, और क्या ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्या प्रायोरिटी ये नहीं होती चाहिए कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई उनको एक वादा किया जाए?
आपने यूसीसी जो है, यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं ये एक एम्पावरमेंट का टूल है, पर इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स को लीजिए, पर इनके लिए यूसीसी वैसे ही है जैसे भगवान श्री राम का मंदिर था, कि राजनीति आप भगवान श्री राम के नाम पे करेंगे, पर आप भगवान श्री राम के सही भक्त नहीं हैं। तो यूसीसी एम्पावरमेंट के माध्यम से नहीं हो रहा है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से निखिल कुमार आदान हिंदी के लिए।